Hello everyone, welcome back to my channel presented by Samir Shakir specifically for physical education. आज हम लोग अपने continuation of chapter number 4 में भाई last portion पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम अब fixtures के बाद आते हैं कुछ छोटा सा एक theoretical part and that theoretical part consists of a general theory of intramurals and extramural activities. चलिए आइए शुरू करते हैं इन दो एक्टिविटीज के बारे में। देखिए भाई, अभी हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो थ्योरेटिकल पार्ट का पढ़ना है, दैट इज इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज। ये दो वर्ड के डिफरेंसेस पढ़ने हैं, इसकी नीड और इंपॉर्टेंसेस पढ़नी है और इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल समझने। देखो भाई, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज जो होती हैं वो बेसिकली हमारी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिनमें हम किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर खेल रहे हो, यानी कि इनसाइड द वॉल्स। तो भाई इंट्रा का मतलब क्या हुआ? इनसाइड। म्यूरल्स का मतलब यहां पर क्या हुआ? म्यूरल मीन्स वॉल्स। तो इंट्रा म्यूरल में हम चार दीवारी के अंदर ही नहीं खेलते हैं, यहाँ इंट्रा म्यूरल का मतलब होता है चार दीवारी उस एक इंस्टीट्यूशन की जहां पर आप रेगुलर विजिट करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं। ठीक है, तो सपोज लाइक अ स्कूल, एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, राइट, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी क्लब, तो ये सारी चीजें एक ही जगह पर हैं और एक ही इंस्टीट्यूशन के ही जगह पर अपने ही वैल्यूज के अंदर हम टूर्नामेंट कराएं तो वो कहलाता है इंट्राम्यूरल्स। तो कौन कौन सी जगहें हो गई? जैसे कि हमारा कोई अपना स्कूल हुआ, सपोज आप ला मार्टिन में पढ़ते हैं, CMS में पढ़ते हैं, सेंट मेरीज में पढ़ते हैं, सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं, XYZ कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर आप खेल रहे हैं, दिस इज इंट्राम्यूरल। अब जैसे कंपटीशन होता है ना स्कूल के अंदर, भाई चार हाउसेस का कंपटीशन हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर हाउस कंपटीशन, वही इंटर हाउस कंपटीशन हमारे स्कूल के अंदर ही हो रहा है, तो वो कहलाता है क्या? इंट्राम्यूरल्स कंपटीशन। ठीक है, स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गई पर्टिकुलर, राइट, कोई क्लब हो गया, कोई हेल्थ क्लब हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई छोटी सी, उसके अंदर टूर्नामेंट हो रहे हो, तो ये सब पर्टिकुलरली किस में आते हैं? इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हो रहा होगा, बहुत इजी सा मेथड है। दूसरी अगर हम बात करें एक्स्ट्राम्यूरल की, तो एक्स्ट्रा का म्यूरल हो गया आउटसाइड, यानी कि बाहर। जब हम अपना स्कूल जैसे कि CMS हुआ, ला मार्टिन हुआ, राइट, सेंट जोसेफ हुआ, बहुत सारे ऐसे स्कूल हो गए जो अपने ही स्कूल से निकले और किसी एक ऐसी जगह पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जहां कई और स्कूल्स आते हों, कई और कॉलेजेस आती हों, कई और यूनिवर्सिटीज उसमें पार्टिसिपेट करते हों, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं आउटसाइड द वॉल्स। हम अपने स्कूल से बाहर निकले, अपने क्लब से बाहर निकले और दूसरी जगह जाके खेल रहे हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आउटसाइड द फोर वॉल्स, नेम एज एक्स्ट्राम्यूरल्स। एक्स्ट्राम्यूरल को ही हम एक तरीके से कह सकते हैं इंटर स्कूल टूर्नामेंट। अगर स्कूल वाइज हो रहा है, यूनिवर्सिटी वाइज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, इंटर हब टूर्नामेंट, इंटर क्लब्स टूर्नामेंट, तो बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक सा डिफरेंस जहां पर हम इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के बारे में समझ रहे हैं। ठीक, आपके अपने स्कूल के अंदर हुआ तो क्या है भाई? इंट्रा। आपके स्कूल के बाहर हुआ जहां कई और सारे स्कूल आ रहे हैं, कई और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्राम्यूरल। एक एग्जांपल और देता हूं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही टूर्नामेंट खेल रहे हो, उसमें स्कूल का कोई रोल नहीं, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का कोई रोल नहीं,
आपके डिस्ट्रिक्ट, सपोज आप लखनऊ से हो, आप कानपुर से हो, आप हैदराबाद से हो, आप फैजाबाद से हो, कहीं से भी हो, आप जिस जगह पर आप खेल रहे हो पर्टिकुलरली, ठीक है, आपकी सिटी जो हो गई, उस सिटी के अंदर जितने टूर्नामेंट हो रहे हैं वो सब इंट्राम्यूरल होगा, ठीक, क्योंकि उसमें उसी सिटी के लोग आ रहे हैं, बाहर किसी और सिटी का लोग नहीं आएंगे। कानपुर का है कानपुर में ही आएगा, लखनऊ का है लखनऊ वाले ही आएंगे। आप जब कहीं और जाकर के खेल रहे हो या कोई और आपके सिटी में आके खेल रहा है, तो सपोज एक उत्तर प्रदेश का टूर्नामेंट हो रहा है, मान लो फैजाबाद में, अयोध्या में, और वहाँ पर बहुत सारे टूर्नामेंट से रिलेटेड सिटीज़ आई, कानपुर आ गया, लखनऊ आ गया, अयोध्या खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और भी कई सारी सिटीज़ हैं, वो सब आ गए। अब जब वो पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो वो कहलाएगा उनके लिए एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशंस। आई होप बेसिक डिफरेंस इज क्लियर। आगे चलते, अब इनकी कुछ हम इम्पोर्टेंसेस और नीड के बारे में समझते हैं। कुछ नीड, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ इम्पोर्टेंसेस किसकी हैं भाई, ये मैं बताने जा रहा हूं इंट्राम्यूरल्स की, ठीक है, इंट्राम्यूरल्स। तो इंट्राम्यूरल्स में आपको क्या समझना है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट। सपोज हम अपने स्कूल या कॉलेज में खेल रहे हैं, तो हमें किसी के बारे में स्पेसिफिक पता नहीं है। जब हमें नहीं मालूम कि भाई कौन बच्चा कैसे खेलता है, तो हमने उनका ट्रायल लिया, उनको कलेक्ट किया, उनको बुलाया, और एक तरीके से ट्रायल में हमने कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लिया हाउस वाइज। जब ये हाउस वाइज सिलेक्ट हो गए, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, उनका हमने टूर्नामेंट करा दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट फर्स्ट दैट दे शुड गिव अ ट्रायल एंड देन गेट सिलेक्टेड फॉर अ इंटर हाउस टूर्नामेंट, या वो भी एक पार्ट है इंट्राम्यूरल्स का। तो हमने अपॉर्चुनिटी सबको देना है, सबको बुलाया, भीड़ बुला ली, खेलो आओ, उसके बाद हम उनमें से सिलेक्ट करके मैचेस कराएंगे। तो सेकंड क्या है हमारे लिए, टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी। देखो भाई, लीडरशिप क्वालिटी ये क्या है, सोशल क्वालिटी है। तो लीडरशिप के अलावा और भी हो सकते हैं, दैट इज कोऑपरेशन, राइट, और कोऑपरेशन के साथ स्पोर्ट्समैनशिप हो गया। ये सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो इंट्राम्यूरल में भी डेवलप होती हैं और एक्स्ट्राम्यूरल में भी होती हैं। टू प्रोवाइड द लीडरशिप क्वालिटी, हमने क्या किया, हाउस वाइज टीम बनी, उन हाउस वाइज टीम में एक एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, बोला कि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसका नेचर भी सही है, बिहेवियर भी सही है, टीम को भी लीड कर लेगा, कमांडिंग है, तो हमने उसको एक नेता बना दिया, नेता मतलब लीडर बना दिया, कैप्टन बना दिया टीम के तौर पे। अब वही टीम को चला रहा है, किस पोजीशन पे मैच फंसा हुआ है या सिचुएशन कैसी है, किसको पहले उतारना है, किसको बाद में उतारना है, किसका किसके साथ मैच होना चाहिए, इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करना, एनालाइज करना और अपने टीम को चलाना इज अ क्वालिटी दैट इज सोशल क्वालिटी, और यही हमें इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में सीखने को मिल जाता है बेसिक लेवल पर। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न द वेरियस स्किल्स। अब जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ और उसमें हाईलाइट जो वर्ड मैं कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपके कीवर्ड्स हैं। आपको जब एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना है तो आप इन्हीं वर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो आप बता रहे क्या, टू लर्न द वेरियस स्किल। हो सकता है आपके स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा हो, आप शॉट खेलना तो जानते हैं, बट आप प्रॉपर तरीके से शॉट खेलना नहीं जानते। आपको बॉल मिलेगी, आप बैट चला दोगे और चैनकुली की मैनकुली हो गया और चला गया 4 और 6 रन। ऐसे प्रॉपर क्रिकेट तो नहीं चलेगा। तो हम जब उसको प्रोफेशनल वे में लेकर के आएंगे, प्रॉपर स्टांस के साथ, प्रॉपर शॉट, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ, तो हमें क्या सीखने को मिलेगा, स्किल सीखने को मिलेगी। तो ये स्किल कुछ बच्चों को आती होगी जो एकेडमीज में सीख रहे होंगे, या जो आपके स्कूल कॉलेज में ट्रेनर है वो आपको उसमें डेवलप करेगा, हेल्प करेगा। तो इट हेल्प्स in developing or in learning the various skills in particular sport, either it can be of on field or off field, right? Next आ जाए, to find out the talented sports person। अब ये talented sports person क्या है भाई, हमने भीड़ तो बुलाई, ठीक, अब उसमें 50-60 लोग आ गए और हमने उनमें क्या करना है, 5-6 या 10 लोग ऐसे सिलेक्ट होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होगा। कोई एक बहुत अच्छा बॉलर होगा, ठीक, फास्ट अच्छी करा लेता होगा, कोई एक ऐसा होगा जो स्पिन अच्छी करा लेगा, कोई एक ऐसा होगा जो कीपिंग अच्छी कर लेगा, कोई एक ऐसा होगा जो बैटिंग अच्छी कर लेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टैलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। हम खिलाड़ी निकाल रहे हैं उन 50 में, उन 60 में, उन 30 में, उन 20 में, ताकि हमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाए और हम उनको आगे के लेवल के लिए रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाए, दैट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब सपोज एक स्कूल है या कोई क्लब है, वो अपना पहली बार टूर्नामेंट करा रहा है, अपने स्कूल को उसने शुरुआत किया, बड़ा हुआ, ग्रो किया और सोचा हम एक स्कूल के अंदर ही एक टूर्नामेंट करा लें जिससे हमें बेस्ट प्लेयर मिल जाएगा और हम फ्यूचर में उसको हायर लेवल पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो बच्चों को क्या मिल रहा है, टीचर्स को क्या मिल रहा है, स्कूल को क्या मिल रहा है, दे आर गेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग। उन्होंने कुछ खेला, कुछ रिप्रेजेंट किया, कुछ ट्रॉफीज वगैरह जीती, कुछ मेडल जीते, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों में और वहां से हम बच्चा सिलेक्ट करेंगे अपने हायर लेवल के लिए। सो दीज आर द बेसिक नीड एंड इम्पोर्टेंसेस ऑफ इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज। आइए समझते हैं हम इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज, कुछ सिद्धांत जिनको हमें फॉलो करना है अपने टूर्नामेंट्स को कराने से पहले। कंपटीशन और टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने से पहले प्लानिंग होती ना, वो प्लानिंग क्या काम करेगी, हमें क्या चीज़ें सोच के रखनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, क्या पॉलिसीज डिज़ाइन करनी है, किन मुद्दों को उठाना है, किन बातों को ध्यान में रखना है और उसके बाद टूर्नामेंट कराना है। कुछ बातें क्या हैं, सबसे पहला है लोकल सर्कमस्टांसेस, मतलब आपके क्लब में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो लोकल सर्कमस्टांसेस आपका ग्राउंड भी हो सकता है, आपका वेल इक्विप्ड एरिना भी हो सकता है, कवर्ड अप एरिना भी हो सकता है, कुछ स्विमिंग पूल वगैरह है तो उसकी डेप्थ और उसकी लेंथ भी कुछ देखनी पड़ती है। तो हमारे पास सर्कमस्टेंसेस क्या है, हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, उन चीज़ों को पहले ध्यान में रखना है और उसके बाद ये देखना है फिर हम कौन सा टूर्नामेंट ईजिली करा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट्स। अब आपने लोकल सर्कमस्टांसेस देख लिए, मान लो आप एथलेटिक्स का एक टूर्नामेंट करा रहे हो अपने क्लब के अंदर, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आप उसमें क्या क्वालिटी दे सकते हो, आपके पास जगह तो अवेलेबल है बड़ी सी कि आप उसमें ट्रैक बना लोगे, सपोज 200 मीटर का ही बना लिया, फिर उसमें कंपटीशन कराना है, तो हमारा लोकल सर्कमस्टांसेस पूरा हो गया। अब क्या है, क्वालिटी ऑफ द स्पोर्ट्स, मतलब अब हम उस जगह पर मैट बिछा करके रखें कि नहीं रखें, ठीक है, मडी ग्राउंड है, ग्रासी ग्राउंड है, ज़्यादा वेट तो नहीं है बारिश की वजह से, तो उसमें और क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे और हम उनमें जब फील्ड के लिए शॉट पुट देंगे, जैवलिन देंगे, तो वो इक्विपमेंट्स हमारे क्लब के अंदर सही तरीके से अच्छी क्वालिटी में मौजूद हैं कि नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मान लो पिट बनाया लॉन्ग जंप के लिए और वो पिट की डेप्थ नहीं है या उसमें सैंड अच्छी तरीके से नहीं मिक्स है, तो बच्चों को चोट लग सकती है। रनिंग ट्रैक अच्छा नहीं है तो चोट लग सकती है, तो इन बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बच्चों का क्या रोल है, बच्चे किस स्पोर्ट पे इंटरेस्टेड है वो भी देखना जरूरी है। मान लो मेरे पास एथलेटिक का ट्रैक तो है बट बच्चे ज़्यादातर इंटरेस्टेड है क्रिकेट खेलने के लिए, तो हम ज़बरदस्ती उनको जब क्रिकेट के अलावा फील्ड में लेकर के आएंगे तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे और उसकी वजह से यहाँ पर होगी दिक्कत बच्चों को खेलने में, बच्चों को परफॉर्म करने में। आगे आ जाए, नेक्स्ट इज बजट। बजट का मतलब क्या है कि आपके पास कॉस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी है। सपोज आप एक क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हो, आपके पास ग्राउंड छोटा है, ठीक, किसी स्कूल का, और बॉल वहाँ पे खो सकती है, या अगल बगल जो प्लॉट पड़े हुए हैं उस ऐसे जगह पे स्कूल है या कॉलेजेस हैं जहाँ पे फ्लैट बने हैं और क्लब्स अच्छे नहीं हैं, तो उस जगह पे बॉल के लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या आप उतना इन्वेस्ट कर पाओगे कि आपके पास बॉल लॉस्ट ना हो? इन बातों का ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिकेशन में हमें बजट को हर एक चीज़ के तौर पे मैनेज करना पड़ेगा। कितना खाना पीना लोगों को देना है, कितने ऑफिशियल्स का मैनेजमेंट करना है, कितने बच्चों को रिफ्रेशमेंट देना है, कितने टीचर्स को रिफ्रेशमेंट और लंच देना है, ये पूरा हमें एक बजट प्लान करना पड़ेगा कि कितना खर्चा आएगा। आप अपने उस खर्चे पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो टूर्नामेंट करा लो, नहीं कर सकते हो तो स्पॉन्सरशिप ले लो, किसी से हेल्प ले लो, तो आप उस टूर्नामेंट को ईजिली कंडक्ट करा लो। तो इन बातों का ध्यान रखना है प्रिंसिपल्स के तौर पे। टाइम मतलब कोई टूर्नामेंट अगर हम करा रहे हैं तो उसके लिए सुटेबल क्या है। टाइम दो तरीके से होता है। एक टाइम होता है कि आप मॉर्निंग और इवनिंग करा रहे हो, ठीक है, या नून में करा रहे हो, मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, या इवनिंग हो गया, या फुल डे हो गया, ये टाइम हो गया। एक टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन, आप कितने आवर्स में उसको कंप्लीट करा रहे हो। अगर सपोज हमें 3 घंटे का टूर्नामेंट कराना है तो हम 3 घंटे चाहे इवनिंग के ले लें, चाहे नून के ले लें, मिड नून के, चाहे हम मॉर्निंग में करा लें, पॉसिबल।
और यही अगर हमें ड्यूरेशन देखना है कि भाई हम उसको कितने दिन में करा सकते हैं, ठीक, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, तो हमारे पास एंट्री कितनी ज़्यादा है उन बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने टाइम को भी यूटिलाइज कर लें। ठीक है, कब टूर्नामेंट कराना है, कितने बजे से स्टार्ट करना है, कितने बजे एंड अप करना है, कितने बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी, कितने बजे क्लोजिंग सेरेमनी होगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इंटरनल ड्रिल्स कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हायर लेवल। अब हमने क्या किया, इसमें से टूर्नामेंट से बच्चों को निकाल लिया और हम इसमें बच्चों को क्लासिफाई कर लेंगे। सपोज हमने कई सारे इवेंट्स कराए, क्रिकेट भी कराया एक दिन एथलेटिक्स कराया, एक दिन बैडमिंटन करा लिया, एक दिन फुटबॉल करा लिया, मेरे पास सेलेक्टेड बच्चा आ गया हर इवेंट में 8 या 10। अब ये बच्चा हमने क्लासिफाई कर लिया और आगे चल के ये हमारे जब इंटर स्कूल टूर्नामेंट, इंटर क्लब टूर्नामेंट होंगे तब ये वहाँ जा कर के रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने इस सिद्धांत को भी ध्यान रखना है कि हमें उस टूर्नामेंट से, यानी कि उस छोटे लेवल के टूर्नामेंट से, स्कूल लेवल से सिलेक्टेड बच्चों को निकालना है, क्लासीफाई करना है अलग अलग स्पोर्ट्स में और उन्हें बड़े लेवल पे खिलाना है। ठीक है भाई, तो ये हो गए कुछ बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स। इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बताएं। नेक्स्ट आ जाए अब एक्स्ट्रा म्यूरल्स के लिए। नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। इनकी ज़रूरतों में क्या है कि हम अपना स्पोर्ट का स्टैंडर्ड बढ़ाएं। स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जब आपके पास स्कूल में कंपटीशन होता है तो बहुत एवरेज स्किल पे बच्चा खेल रहा होता है, उसका प्रॉपर स्ट्रोक नहीं होता, प्रॉपर स्टांस नहीं होता, प्रॉपर शॉट एग्जीक्यूट नहीं होते। लेकिन जब हम हायर लेवल पे जाते हैं, एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ में जाते हैं, वहाँ कंपटीशन देखने को मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पर लोग अच्छा खेलने वाले आए हैं। तो हम अपने स्पोर्ट का क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, ताकि कल को कोई ये ना कहे यार ये सब तो बेसिक चीज़ें तो हमारे मोहल्ले में भी छोटा बच्चा खेल लेता है, यहाँ पे कौन खेलने आया है, यहाँ कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो हमें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना, अपनी वैल्यू को बढ़ाना एक हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक्स्ट्रा म्यूरल्स। ठीक, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। हमें बच्चों को एक्सपीरियंस ये देना है कि भाई बाहर जाके कंपटीशन देखो कितना हो रहा है, उसका एक्सपीरियंस लो। हो सकता है तुम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो अच्छा खेल रहे होगे, लेकिन जब इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल खेलोगे तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। 1-2 बार ट्राई करते हैं, बच्चों को भेजते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर वो अच्छा खेल गया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हार गए तो बेचारे रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो आगे फिर अपना लेवल बढ़ा नहीं पाते। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट आगे आ जाए, डेवलप द सोशल क्वालिटीज। सोशल क्वालिटीज की अगर हम बात करते हैं तो सोशल क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास बच्चों को सिखाने के लिए कई सारी सोशल क्वालिटीज हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप, राइट, सॉलिडारिटी, राइट, और इसके अलावा कोऑपरेशन। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लीडर क्वालिटी या सोशल क्वालिटीज़ को बच्चों में डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गए कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आ जाए, और अगर हम इनकी बात करें तो इनमें स्पेसिफिक और क्या है, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स और अमेंडेड रूल्स और एनी एडवांस टेक्निक्स। अब बच्चों में क्या करना है, हमको इन बातों को सिखाना है कि जो हमने नए रूल्स और रेगुलेशंस को सीखा ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए, उनकी रूल बुक के ज़रिए, अब वो यहाँ पर बच्चों को इम्प्लीमेंट करा करके देना है। ठीक है, यानी कि जो वो अपने स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे नहीं जानते थे, अब वो उनको यहाँ पे एडवांस टेक्निक के तौर पे सीखना है, समझना है और कुछ स्पेसिफिक लॉज के हिसाब से उन्हें खेल को खेलना है। सपोज हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे, बैट चाहे जैसे पकड़ लो, LBW होना नहीं है, ठीक है, और आगे बढ़ के मान लो बॉल बाहर चली जाएगी, आउट हो जाओगे। ये सब रूल मोहल्ले में ही चलता है, लोकल टूर्नामेंट में, लेकिन बाहर आपको प्रॉपर रूल्स के साथ खेलना है। तो कुछ ऐसे रूल्स अमेंडमेंट आते हैं, उनको फॉलो अप करना यहाँ पे सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट। ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई शुरुआत स्कूल लेवल पे की और उसका लोगों में ज़्यादा स्कोप नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके बारे में कॉम्पिटिशन्स को ज़्यादा कंडक्ट कराना, ताकि जो हमारा पर्टिकुलर स्पोर्ट है वो लोगों में एक इंटरेस्ट, एक मोटिवेशन डेवलप करे। वो किस तरह से करेगा, जब हम उन्हें कैश प्राइजेस देंगे, अवार्ड्स देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे, मेडल देंगे,
तो यहाँ पर आकर के हमारा जो स्पोर्ट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। आज के टाइम पे आप देखें कि जितने भी स्पोर्ट्स अगर किसी स्कूल लेवल पर होते हैं और कम होते हैं वो बाहर ज़्यादा होते होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब हैं जो पर्टिकुलर स्पोर्ट की वैल्यू जानते हैं और बच्चा अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो रिजल्ट ला सकता है, वो ये बात जानते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ चेस का। आजकल स्कूल लेवल पे चेस का प्रमोशन ज़्यादा हो रहा है, इसका जो बेस है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनमें हर महीने हर 2 महीने में कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट्स करा करके और इंटर स्कूल करा करके बच्चों को हम इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं और यहाँ से हम चेस का स्पोर्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ हम इसके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत। जैसे कि हम लोग ने इंट्राम्यूरल्स में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर एक्स्ट्राम्यूरल्स में पढ़ रहे हैं। क्या चीजें हैं? सबसे पहले बता रहा है कि हमें पार्टिसिपेशन जरूरी करना है, टू पार्टिसिपेट विलिंगली। विलिंगली का मतलब ये होता है कि बच्चे में ख्वाहिश होनी चाहिए आगे स्पोर्ट खेलने की। वो पेरेंट्स से फोर्स ना हो कि भाई मैंने तुम्हें एक छोटे लेवल पे खिलवा दिया, अब आगे नहीं भेजेंगे, पढ़ाई करो बैठ करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। द चाइल्ड नीड टू पार्टिसिपेट विलिंगली इन द एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। स्टेट लेवल पर या स्टेट से ज़्यादा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मैच खेलने से पहले एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें उनकी एज कैटेगरी को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, प्लस उनके ड्रग एडिक्शन तो कोई नहीं है या कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं कंज्यूम करी जो अगेंस्ट द लॉ है, वो सब मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है कि हमें जब एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स कराना है बड़े हायर लेवल पर तो मेडिकल एग्जामिनेशन खिलाड़ियों का होना चाहिए, ताकि कोई फॉल्स प्रेजेंटेशन उस पर्टिकुलर स्पोर्ट पे ना करे। ठीक है, कोई छोटी एज ग्रुप का बच्चा बड़े में ना खेले, बड़े एज ग्रुप का बच्चा छोटे में ना खेले, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है अरेंजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स। एक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि जो वेल क्वालिफाइड और डिजर्विंग कैंडिडेट्स हों, जो ऑफिशिएटिंग करना जानते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, खेल उन्होंने खेला हो या अच्छी तरीके से सीखा हो, रूल्स रेगुलेशन जानते हो, तभी वो प्लेयर्स को स्मूथली मैचेस के अंदर पूरा टूर्नामेंट कंडक्ट करा सकते हैं। वरना ऑफिशियल्स ही अगर मिथ में रहेंगे, मिसकंसेप्शन में रहेंगे, डाउट में रहेंगे, तो मैचेस के बीच में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, फेयर डिसीजन नहीं होगा और सही तरीके से सही बच्चा प्रमोट नहीं होगा। देना था फेवर में डिसीजन, देगा अगेंस्ट में, देना था अगेंस्ट में, देगा फेवर में। तो जो वैल्यूएबल चाइल्ड है, जो डिजर्विंग चाइल्ड है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसकी वजह से उसका मोराल डाउन हो जाएगा, उसके जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी और हो सकता है वो आगे के मैचेस खेलना छोड़ दे। वो अपने ईगो पे ले ले, अपने दिल पे ले ले बात को कि कैसे ऑफिशिएटिंग होती है, अच्छे तरीके से कराया नहीं जाता, टूर्नामेंट कराने नहीं आता, इस तरीके से बातें बढ़ती जाती हैं और प्लेयर वहाँ से कट हो जाते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इट शुड बी ऑन हॉलीडेज। हॉलीडेज का मतलब एक ऐसे दिनों में हो जो वीक ऑफ डेज हो, जैसे सैटरडे संडेज हो गए या कोई फेस्टिवल हॉलीडेज हो गए 3-4 दिन के, 2 दिन के, हमने उसी बीच में टूर्नामेंट करा लिया ताकि स्टूडेंट्स का कोई लॉस ना हो। अब ये स्टूडेंट्स मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल लेवल पे पढ़ने वाला बच्चा है वो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और एक्स्ट्राम्यूरल में भी कर रहा है। तो जब वो एक्स्ट्राम्यूरल में जाएगा तो वो अपनी पढ़ाई का लॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो स्पेसिफिक कुछ क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं जैसे 10th और 12th में, बट उनका खेल भी अच्छा होता है। पेरेंट्स से बेचारे ज़बरदस्ती वो परमिशन ले करके आते हैं, उनको मना के आते हैं। तो हमें उनकी हॉलीडेज़ को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट्स को कंप्लीट कराना ताकि उनकी पढ़ाई लॉस ना जाए। नेक्स्ट इज लास्ट है हमारा प्रॉपर फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड। फैसिलिटीज हियर रिलेट्स टू व्हाट? द बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज। द बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज कि प्लेयर्स को कैसे लाना है, कैसे टिकाना है, कहाँ रखना है, उन्हें कैसी फैसिलिटीज़ देनी है, उनका प्रॉपर लिविंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, रेस्टिंग फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, उनको खाना पीना कब, कैसे और क्या क्या मिलेगा, मॉर्निंग टू द लेट नाइट, ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना भी एक जनरल प्रिंसिपल है इसका, एक्स्ट्राम्यूरल्स का। तो ऑर्गेनाइजेशन इस बातों का ध्यान रखें कि हम प्लेयर को बुला रहे हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करते हुए अच्छा खेल खेले, तो हमें भी तो उन्हें कुछ बेनिफिट देना है। तो वो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। प्लस इसके साथ साथ देखे जाते हैं जो हमारे पास इक्विपमेंट्स बेस्ट पॉसिबल हो देने के लिए,
सपोज एक बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है तो उसमें कोर्ट अच्छा होना चाहिए, नेट प्लेस अच्छे होने चाहिए, ऑफिशिएटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसके साथ जो लाइटनिंग वगैरह है वो सब अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, बैकड्रॉप ठीक ठाक होना चाहिए, शादी शटल विजिबल हो, शॉट्स विजिबल हो, ये सारी चीज़ों का इक्विपमेंट्स के तौर पर देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना है कि हम जब टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं तो प्लेयर को किसी भी टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो ताकि इमीडिएट कोई एक्शन लेना हो, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो तो हम अपने बेस्ट लेवल से बच्चों को और प्लेयर्स को प्रोवाइड करा सकें। So these all are the general principles in extramurals that is need to be followed up by any school organization or any other state level or higher national level or international level organizations। तो आपका ये टॉपिक चैप्टर खत्म और सेवा आज तक की समाप्त। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आए होंगे। टॉपिक्स मोस्टली है बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा उसको आपको लैंग्वेज में बना करके लिखना है और बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पार्ट्स ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आगे के लिए तैयार रहें, मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि अब जो मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा वो हमारे अगले चैप्टर से होगा और इस चैप्टर के सारे पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। तो प्रिपेयर दिस ऑल रॉकेट इन द फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को विशेस दी हैं कि उनका भाई रिजल्ट अच्छा गया है, जो मैंने पढ़ाया वो आया है। तो मैं आपको ये पार्ट भी बता रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय चैनल। लव यू ऑल।